स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स रिवाइज पे। अभी हमारा चैप्टर थर्ड कक्षा 10 का चैप्टर थर्ड भूगोल का वो चल रहा है। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। इसके अंदर हम 2 क्लासेस पूरी कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और ये हमारी अंतिम क्लास है। क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ 3 नंबर का है, इसलिए इसमें से ज़्यादा 3 नंबर का है और इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी लॉन्ग टाइप, मतलब दीर्घात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए मैं बड़े क्वेश्चन के हिसाब से इस चैप्टर को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उस सीरीज में, उस श्रृंखला में, ये अगला जो टॉपिक है जो बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है? वर्षा जल संग्रहण। 2 बड़े क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें से पहला तो है, पहला जो अपन ने पढ़ा था कि भाई पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वो किस प्रकार है, कितने प्रतिशत जल है और कितना प्रतिशत धरती है, जल प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए वो है बांध, कि बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना क्यों है, या बांध का निर्माण किस प्रकार होता है, बांध के प्रकार क्या है, बांध का प्राचीन इतिहास क्या है। ये सारे जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, समझाइए। तो परिभाषा में देखते हैं, वर्षा के जल को पीने व अन्य घरेलू कार्य के लिए संग्रहित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे वर्षा के जल को पवित्र माना जाता है, क्योंकि वही उनके जीवन को चलाने का एक साधन है। वर्षा के जल को वो एकत्रित करते हैं और उसका उपयोग वो पूरे साल भर पीने तथा खाना बनाने में करते हैं, ठीक है। मैं राजस्थान के कुछ भाग में मैं जयपुर से यहाँ पे लाइव हूँ, ठीक है, जयपुर से वीडियो बना रहा हूँ। और मैं कई बार शेखावाटी एरिया में गया हूँ, तो वहाँ देखा है मैंने, एक बड़े बड़े से टाका बना रखा है उन लोगों ने, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं और वो पूरे साल भर चलाते हैं। मतलब वो जो वर्षा का जल है वो उनके लिए क्या है, पवित्र है, क्योंकि उनसे ही उनका पूरा जो साल है वो चलता है। तो वर्षा के जल को घरेलू कार्य के लिए या फिर पीने के लिए एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण। कुल मिला के वर्षा के जल को संग्रहण करना ही क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण। अब ये जो वर्षा जल संग्रहण है वो होता किस प्रकार है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण के लिए मैंने ये रेड मार्कर से ये प्रक्रिया लिख रखी है, जिसमें से पहला स्टेप क्या करते हैं वो लोग, छत को साफ करते हैं। जरूरी है भाई, अगर आप पीने के पानी को इकट्ठा करें तो साफ पानी चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले छत को साफ करोगे। और पहली बारिश, जिसे आमतौर पे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, वो जो पहली बारिश होती है वो छत की सफाई के लिए होती है। छत की सफाई करने के बाद क्या करते हैं, जो जिस छत पे वो पानी इकट्ठा होता है उस छत की बात हो रही है, ठीक है ना। उस छत से जो पानी किस प्रकार एकत्रित किया जाता है उसकी बात हो रही है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। मतलब जो पीवीसी पाइप होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि भाई घरों में जो पीवीसी, मैं एक बार डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। जैसे क्लास थर्ड अपन इधर लिख देते हैं। जो अपना घर होता है वो घनाव के आकार का होता है। मैं घनाव के हिसाब से घर को बनाने का प्रयास करता हूँ, उससे फिर उसको छत को दर्शाऊंगा। तो इस प्रकार का घर होता है। मान लो जो मेन एंट्रेंस है, जो गेट है, अगर मान लो वो गेट यहाँ पर है, ठीक है, ये गेट, दीवार को मैं लाल मार्कर से कर देता हूँ। ये जो दीवार है उसको मैं लाल मार्कर से कर दिया ईंटों की वजह से। मान लो पीछे वाली दीवार को भी मैंने इधर की दीवार को भी लाल रंग से कर दिया है। तो ये दीवार है और जो ऊपर है वो क्या है, छत है। तो उस छत को अपन बनाते हैं ब्लैक मार्कर से। इसको हटा दिया।
इस छत को मैंने बनाया है ब्लैक मार्कर से बना दिया इसको। तो ये कच्चा डायग्राम मान लो, एक रफ डायग्राम है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्षा जल है वो किस प्रकार से वो संग्रहित करते हैं। तो उसके बाद ये छत को साफ करने के बाद यहाँ से एक पाइप को जोड़ते हैं इस तरीके से, ठीक। और पहले पानी को तो ये ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ निकाल देते हैं साफ करने के तौर पे। इससे क्या होता है, छत पे जितनी भी धूल होती है, गंदगी होती है, वो साफ हो जाती है। अगले पानी को ये लोग, जमीन के अंदर एक गड्ढा है, ठीक, जो यहाँ से पैक है बिल्कुल, ठीक। इसमें ये इस जल को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, और फिर इसी जल को वो मोटर के थ्रू, ठीक है ना, जो अपने घर में मोटर होती है उस मोटर के थ्रू बाहर निकालते हैं और उसका उपयोग ये अपने घरेलू कार्यों में या पीने के लिए भी करते हैं। इस प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण करते हैं। इसमें देखो पहली प्रक्रिया क्या लिखी है कि पीवीसी पाइप को छत से जोड़ा, ठीक। दूसरी, रेत और ईंट का प्रयोग करके जल को छनन करते हैं। मतलब यहाँ पे ये एक प्रकार का तंत्र लगा देते हैं या एक दीवार लगा देते हैं जिसमें क्या होती है, रेत और ईंट, क्योंकि रेत में मिट्टी के जितने भी कण होते हैं वो रह जाते हैं और पानी का शुद्ध रूप वहां से निकल जाता है। ऐसे अगर इसको थोड़े टाइम के लिए नीचे गड्ढे में छोड़ देंगे तो जो गंदगी होती है वो अपने आप ही नीचे बैठ जाती है। लेकिन फिर भी जो जहाँ पे पानी ज्यादा गंदा होता है वहां पे इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, छनन कार्य का। भूमिगत पाइप के द्वारा जल होज, जो ये खड्डा है उस खड्डे को होज कहा जाता है, ठीक है ना, होज तक ले जाया जाता है जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सके, ठीक है ना। होज मतलब खड्डे तक लेके गए। होज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। होज का मतलब कि भाई यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, तो होज के अकॉर्डिंग क्या है, एक छोटा सा खड्डा है, वहां से उस कुएं में डाला जाता है, ठीक है। लेकिन आप इस खड्डे को भी क्या बोल सकते हो, होज बोल सकते हो। कुएं का जल भूमिगत जल का पूर्ण भरण करता है, बाद में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये तो क्या किया गया है, जैसे खड्डा है इसको होज बोला है, ठीक। लेकिन बाकी जगह पे क्या किया जाता है, इस होज से पानी को कहाँ डाला जाता है, कुएं में, और ताकि वो कुएं से पानी कहाँ चला जाए, भूमिगत जल में, और उसी से वो लोग अपना क्या करें, उपयोग करें। और ये जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले की जाती थी। अब क्या होता है, ये होज का निर्माण करते हैं और उसी होज से, जिसे वो एक कुएं का रूप दे देते हैं, उसी होज से वो क्या करते हैं, वर्षा जल को संग्रहित करते हैं। ये जो आपकी बुक में लिखी हुई प्रक्रिया है, आपको एग्जाम में यही लिखनी है, और ये क्या है, सबसे पुरानी और सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है वर्षा जल संग्रहण के लिए, ठीक है। ये 3 नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वर्षा जल संग्रहण करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, क्वेश्चन ये आएगा, वर्षा जल संग्रहण क्या है समझाइए, तो आपको ये समझाना है। इसके साथ आपको क्या समझाना है, कुछ एग्जाम्पल्स भी समझाने हैं। ये तो वर्षा जल संग्रहण हो गया। अगर पूछे कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, तो टाका, जोहड़, इनके द्वारा किया जाता है। टाका, जोहड़, इनके बारे में अपन इसके बाद अध्ययन करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो है वर्षा जल संग्रहण के तरीके। मतलब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। अब संग्रहण करने का तरीका अपन ने देख लिया कि छत से किस प्रकार पीवीसी पाइप डाल के उसे होज में और होज के माध्यम से कुछ कुएं में डालते हैं, या तो कुएं में डालते हैं या फिर टाका में डालते हैं। लेकिन वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो होता किस प्रकार से, ठीक है ना। भारत में अलग अलग जगहों पे वर्षा जल संग्रहण होता है, तो वो किस प्रकार से होता है, हिमालय में अलग तरीके से होता है, दक्षिण में अलग तरीके से होता है, राजस्थान में अलग तरीके से होता है, पूर्वी में मेघालय में अलग तरीके से होता है। तो वो सारे तरीके अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे जो इजी था तो मैंने सबसे पहले लिख दिया, हिमालय में गुल तथा कुल के द्वारा होता है। ये शायद हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया था, गुल और कुल वाला, कि गुल हिमालय में किस प्रकार वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। तो गुल और कुल के माध्यम से किया जाता है। गुल और कुल क्या है, तो गुल और कुल छोटी छोटी वाहिकाएं हैं। छोटी छोटी वाहिकाएं मतलब एक बड़ी सी नदी का, ठीक है ना, एक बड़ी सी जो नदी है उसमें से एक छोटी सी नहर निकाल देते हैं, जिसे हिमालय में इसे गुल या कुल का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ये तो हिमालय का हो गया। राजस्थान में
जो सबसे ज्यादा वर्षा जल संग्रहण किया जाता है भारत में, वो कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। तो राजस्थान में कहाँ किया जाता है? राजस्थान में ऐसा क्यों किया जाता है वर्षा जल संग्रहण? क्योंकि राजस्थान में अपने भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान? थार का रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? थार का। थार का रेगिस्तान में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, कुल मिला के अरावली का पूरा पश्चिमी भाग ही क्या है? एक रेगिस्तान का रूप है, जिसे थार का रेगिस्तान कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन जैसलमेर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसलमेर में खादीन जो एक प्रक्रिया है उसके द्वारा वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है। तो उसका क्या है, खादीन क्या है, देखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आएगा कि ये आ सकता है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों के बारे में बताइए। ठीक है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों को बताइए। तो उसमें से आपको पहला बताना है कि जैसलमेर में खादीन के रूप में किया जाता है। तो खादीन क्या है? तो खादीन में बताया गया है, खादीन जैसलमेर में जल संचयन की एक पारंपरिक तकनीक है। बंद कर दे थोड़ी देर। खादीन क्या है? खादीन जैसलमेर में जल संचयन की एक पारंपरिक तकनीक है। इसका इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता है। खादीन को धोरा भी कहा जाता है। तो पहले लाइन में खादीन के बारे में स्पेशली बताया गया है कि खादीन क्या है? जैसलमेर में जल संचयन मतलब कि जल को एकत्रित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, संग्रहित करने के लिए एक पारंपरिक तकनीक है। इसका इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता है। इसका जो मेन उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? कृषि के लिए। इसमें पीने योग्य जल का उपयोग बहुत कम होता है। इवन सिर्फ भूमि में उसकी जल संचयन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वो आगे आपके पॉइंट में पता चल जाएंगे। खादीन जल संरक्षण की एक बहुउद्देशीय विधि है। ठीक है ना, खादीन क्या है? जल संरक्षण की एक बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की इससे पूर्ति की जाती है। खादीन में जल ग्रहण क्षेत्र से निकलने वाला पानी मिट्टी के बांध से होकर जमा किया जाता है। कुल मिला के वहां पे इस प्रकार से बांध बनाया जाता है कि जैसे मान लो दो बड़े बड़े पहाड़ी है, ठीक है ना, तो उसके बीच में बांध बना दिया। कितना कितना मीटर का? 100 से 300 मीटर के बीच में लिखा हुआ है। 100 से 300 मीटर लंबा क्या बना देते हैं? बांध। और उसमें जो वर्षा का जल होता है वो एकत्रित हो जाता है। जब वो वर्षा जल वहां पे एकत्रित होता है तो उससे क्या हो जाता है कि उससे, तो अपन तीसरे पॉइंट पे थे कि खादीन में जल ग्रहण क्षेत्र से निकलने वाला पानी मिट्टी के बांध से होकर घेर कर जमा किया जाता है। और ये जो बांध होता है वो 100 से 300 किलोमीटर 100 से 300 मीटर तक का होता है। कुल मिला के दो तरफ तो पहाड़ होते हैं और बीच में क्या बना देते हैं? एक पत्थरों की दीवार बनाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बना के दिखाऊं कि जैसे मान लो ये दो क्या है? पहाड़, ठीक। और यहाँ जो ढलान है वो इस तरीके से इधर की तरफ है ढलान, पानी इधर से इधर की तरफ जा रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पत्थरों से यहाँ पे क्या कर देंगे? पत्थरों से यहाँ पे दीवार का निर्माण कर देंगे। यहाँ से पत्थरों का दीवार का निर्माण कर देंगे। अब बारिश का जो पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ से भूमिगत जल की मात्रा बढ़ेगी तथा यहाँ पे जो भूमि है वो उसकी सिंचाई हो जाएगी या फिर उसमें उर्वरकों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी या फसल उगाने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब वर्षा का मौसम समाप्त हो जाएगा उसके बाद किसान क्या करेंगे, यहाँ पर वो अपने खाने के लिए जो घर में उपयोग करने के लिए यहाँ पे कृषि करेंगे और उससे अपने जीवन निर्वाह कृषि करेंगे और अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। ये सिर्फ जो मेनली होता है, जो मुख्य रूप से होता है वो कृषि के लिए होता है। जो खादीन होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए होता है? कृषि के लिए। खादीन में जमा पानी से भूजल पूर्ण भरण हो जाता है। खादीन में महीन और उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है ना, क्योंकि खादीन में पानी ज्यादा हो गया है। अब मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अगर उसके अंदर पानी है और उर्वरक है, उर्वरक का मतलब है अगर उसमें खनिज लवण है तो उसमें कृषि आराम से की जा सकती है। तो जैसलमेर में इसी प्रकार से मिट्टी के अंदर जो जल है उसकी आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टांका के बारे में। जैसे अभी अपन ने जैसलमेर के बारे में पढ़ा है, या फिर टांका से पहले कोई और होगा, जैसे कि जोहड़ दे रखा है, तो अपन देखेंगे जोहड़ राजस्थान में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है।
तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का दूसरा जो तरीका है वो है जोहड़ के नाम से प्रसिद्ध है। जोहड़ क्या है? तो अपन स्थानीय लोगों में अपन ने देखा होगा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या फिर जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा है, वहाँ पे तालाब देखे होंगे छोटे छोटे, ठीक है ना, तालाब या पोखर देखे होंगे। तो राजस्थान में उनको क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। कैसे? देखो, राजस्थान में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए जाने वाले छोटे तालाब, ठीक है ना, छोटे तालाब, इनका उपयोग पीने, धोने और स्नान करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जो छोटे तालाब होते हैं, इन छोटे तालाब को क्या 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 कहा जाता है? जोहड़। उपयोग लिखा हुआ है, पीने के पानी के लिए, धोने के पानी के लिए, धोना मतलब भाई कपड़े धोना हो गया, ऐसे अलग लेके, बाकी और जो काम हो गए वो, स्नान के पानी के लिए। जोहड़ मिट्टी से बने होते हैं, ढलान की चोटी पर बनाए जाते हैं। इसकी बनावट चांद के आकार की होती है। जैसा अपन ने जैसलमेर के खादीन में देखा था, तो जैसलमेर के अंदर छोटा था, वही रूप जब बड़ा ले लेता है या पानी ज्यादा आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, ठीक है ना, मतलब कि अलग अलग स्थानीय नाम है इसके। जैसे कि अलवर में और भरतपुर में इसे जोहड़ी कहते हैं, मतलब कि पूर्वी दिशा की तरफ। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानेर, जैसलमेर मतलब पश्चिमी दिशा में इसे क्या कहते हैं? सर, मतलब कि सरोवर। पानी का छोटा रूप, ठीक है ना, पानी जहां पर कम है उसे तो क्या कहा उन्होंने? खादीन, जो उन्होंने सिर्फ कृषि के लिए उपयोग में लिए, और जिसका उपयोग वो पीने, अपने वस्तुओं को धोने तथा स्नान करने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसे क्या नाम दिया उन्होंने? सर नाम दिया। सर यानी क्या होता है? सरोवर होता है, ठीक है ना, इसे तालाब बोलते हैं। जोधपुर में इसे नाड़ा या नाड़ी कहते हैं। सबके अपने अपने स्थानीय नाम है। अगर आप बोर्ड के अंदर ये स्थानीय नाम लिखोगे तो एग्जामिनर इससे प्रसन्न होएगा और आपको भर भर के नंबर देगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा, टाका। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टाका है। तो राजस्थान में तीसरा और अंतिम वर्षा जल संग्रहण संयंत्र या तरीका टाका मान सकते हैं। टाका क्या है? टाका के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्षा जल संग्रहण है राजस्थान के अंदर। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग इसी का किया जा रहा है। राजस्थान में अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क और शुष्क मतलब कि जहाँ पे भाई नमी बहुत कम रहती है या फिर आधी रहती है, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक का उपयोग किया जाता है। इस भूमिगत टैंक को ही क्या बोलते हैं? टाका बोलते हैं, ठीक है। टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाका इतना बड़ा होता है कि उसमें वर्षा जल इस वर्षा ऋतु में अगर इकट्ठा किया गया है तो अगले वर्षा ऋतु तक चलेगा, ठीक है। अब इसका जो आकार है वो मैंने लास्ट में लिखा हो, पहले बता देता हूं। इसका आकार 6.1 मीटर गहरा, मतलब कि 6 मीटर तक कितना गहरा, 2.4 मीटर चौड़ा। इसकी ब्रिथ जो होती है वो कितनी होती है? 2.44। और इसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है वो कितना है? 4.27 मीटर। कुल मिला के एक कमरे के बराबर का होता है। तो इसमें इतना पानी वर्षा ऋतु में संग्रहित तो हो ही जाता होगा। इसके अलावा इसे ग्रीष्म ऋतु में जल उपलब्ध कराने वाला स्रोत मानते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है तो पानी की कमी होती है। उस पानी की पूर्ति कौन करता है? टाका करता है। वर्षा जल या फिर इसे पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें से वेरी शॉर्ट टाइप अगर पूछता, जो इस साल नहीं पूछेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता कि टाका में जो पानी इकट्ठा होता है, पालर पानी क्या होता है? तो वर्षा जल के पानी को ही पालर पानी कहा जाता है। इसे कमरे के नीचे बनाया जाता है और इसे ग्रीष्म काल में ये कमरे के तापमान को कम रखता है। क्योंकि भाई अगर कमरे के नीचे कोई ठंडी वस्तु है तो उससे क्या होगा? आसपास की जो आर्द्रता रहेगी वो, उसका तापमान भी क्या रहेगा? कम। इससे क्या रहेगा? कमरा भी ठंडा रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन ने राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए 3 संयंत्र पढ़े, जैसलमेर में खादीन, फिर जोहड़, और जो भरतपुर और धौलपुर में फेमस है, और टाका जो बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर में फेमस है। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ सिंचाई के दिए गए हैं, जैसे कि ड्रिप तंत्र दिया गया है एक पैराग्राफ के अंदर, उस पैराग्राफ को देखेंगे और फिर अपन इस चैप्टर को समाप्त करेंगे।